कहानी खत्म होने के बाद भी अंशुल के दिल में कुछ सवाल बाकी थे। पूजा के बाद जब वो स्कूल के गेट पर खड़ा था तो उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा के साथ किसी अजनबी की धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। ये सब खत्म नहीं हुआ, हमारा दर्द भी सुना जाएगा। अंशुल ने पलट कर देखा। स्कूल की एक टूटी खिड़की के अंदर से उसे एक परछाई झांकती नजर आई। वो परछाई एक बच्चे की थी जिसकी आंखों में दर्द और गुस्से का अजीब मेल था। अंशुल के मन में डर और जिज्ञासा दोनों ने घर कर लिया। क्या उस स्कूल में मिस निशा के अलावा और भी आत्माएं थी? क्या ये आत्माएं मासूम थी या फिर इनका इरादा कुछ और था? उस रात अंशुल को एक सपना आया। उसने देखा कि स्कूल के पीछे एक पुराना कुआं है जिसके पास से किसी महिला की चीखें सुनाई देती है। एक बूढ़ी औरत की आवाज कह रही थी, इस कुएं के नीचे छुपा है वो सच जो तुम्हें हर सवाल का जवाब देगा। अगले दिन अंशुल ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे उस कुएं की बात कही। अब सवाल यह था, क्या वे फिर से स्कूल के उस हिस्से में जाने की हिम्मत कर पाएंगे या ये रहस्य किसी नई मुसीबत को बुलावा देगा? अंशुल की रात बेचैनी में कटी। उस खौफनाक सपने और बूढ़ी औरत की आवाज ने उसे पूरी तरह विचलित कर दिया था। सुबह होते ही उसने अपने दोस्तों राहुल, संजय और प्रिया को स्कूल के पीछे वाले कुएं की बात बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने मिस निशा के भूत और अपने डरावने अनुभवों का जिक्र किया तो सबकी आंखों में डर झलकने लगा। अगर ये कुआं सच में कुछ राज छुपाए हुए है तो हमें इसे जानना चाहिए, अंशुल ने कहा। राहुल ने उसे रोका, पर अंशुल, ये खतरनाक हो सकता है। हमें स्कूल प्रशासन या पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं, प्रिया ने कहा। वे इसे अंधविश्वास कहकर टाल देंगे। हमें खुद पता लगाना होगा। थोड़ी बहस के बाद चारों दोस्तों ने तय किया कि वे शाम को स्कूल के पीछे वाले उस पुराने कुएं तक जाएंगे। शाम को स्कूल खाली होते ही वे चारों दीवार फांदकर पीछे के बगीचे में पहुंचे। वहां घनी झाड़ियां और सूखी पत्तियों के बीच वो पुराना कुआं छिपा हुआ था। कुएं के पास खड़े होकर अंशुल ने महसूस किया कि हवा और ठंडी हो गई है। वो वही ठंडी झोंक थी जो उसने गेट पर महसूस की थी। कुएं के पास जाने पर उन्हें उसके किनारे पर उभरे पुराने निशान दिखे, जैसे किसी ने उसे लंबे समय तक सील करके रखा हो। कुएं का ढक्कन जंग खा चुका था और आसपास मिट्टी में अजीब सी दरारें थी। ये जगह सही नहीं लग रही, संजय ने कहा, पर हमें सच का सामना करना होगा। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। सभी सहम गए। ये क्या था? प्रिया ने घबराई आवाज में पूछा। शायद पानी की गहराई। राहुल ने खुद को समझाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका उठा और एक जोर की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी कि चारों के कान झंझना गए। चीख के साथ ही उन्हें कुएं से धुएं की एक परछाई निकलती दिखी। वो परछाई एक महिला की थी जिसके लंबे बाल और जले हुए चेहरे पर गुस्से का भाव था। तुम यहां क्यों आए हो? परछाई ने एक गूंजती हुई आवाज में पूछा। चारों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गई, पर अंशुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में क्या छुपा है? महिला की परछाई ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुमने गलत दरवाजा खटखटाया है। यह कुआं सिर्फ रहस्य नहीं, मौत का दरवाजा है। इतना कहकर परछाई हवा में गायब हो गई, पर उससे पहले उसने कुछ संकेत छोड़े। उसने चारों को कुएं के पास बिखरी उन निशानियों की ओर इशारा किया। वहां कुछ पुराने खिलौने, किताबें और टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। संजय ने एक पुरानी किताब उठाई और देखा कि उसमें बच्चों के नाम लिखे हुए थे, पर ये नाम स्कूल के छात्रों के नहीं, बल्कि उन बच्चों के थे जो कई साल पहले लापता हो गए थे। ये कैसे हो सकता है? प्रिया ने हैरानी से कहा। क्या ये बच्चे इस कुएं से जुड़े हैं? राहुल ने कहा, मुझे याद है, मेरी दादी ने बताया था कि ये स्कूल बनने से पहले यहाँ एक अनाथालय था।
वो अनाथालय अचानक बंद हो गया था। शायद, संजय ने बीच में बात काटी, शायद इस कुएं में उन बच्चों के साथ कुछ भयानक हुआ होगा। तभी प्रिया को कुएं के अंदर से एक औरत की धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए कुएं में झांका और देखा कि कुएं की दीवारों पर खून के निशान बने हुए थे। हमें यहां से चले जाना चाहिए, राहुल ने कहा, पर अंशुल तैयार नहीं था। अगर हम अब पीछे हट गए तो ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, उसने कहा। अंशुल ने एक मजबूत रस्सी ढूंढकर कुएं के अंदर जाने का फैसला किया। बाकी दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। रस्सी के सहारे वो धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे अंधेरा और ठंड और भी गहराती गई। जब वो कुएं के तल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। उन हड्डियों के बीच कुछ कंकाल बच्चों के थे। अचानक उसे कुएं की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखाई दिया, हमारा गुनहगार अब भी आजाद है, उसे ढूंढो। अंशुल के दिमाग में सैकड़ों सवाल घूमने लगे। तभी उसे अपने ऊपर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो देख नहीं पाया कि क्या था, पर उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। कुएं के ऊपर बाकी तीनों दोस्त घबराकर अंशुल को वापस बुलाने लगे। उन्होंने रस्सी खींचनी शुरू की, पर रस्सी अचानक झटके से टूट गई। अंशुल चीखते हुए नीचे गिरा और बाकी दोस्त कुएं के पास बेबस खड़े रह गए। अंशुल को आंख खोलने पर एक अजीब सी दुनिया में पाया। वो कुएं के अंदर था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और समय में है। वहां उसे बच्चों की परछाइयां दिखी जो उसे घूर रही थी। तभी उसे एक बच्चा पास आया और बोला, सच जानना है तो उस आदमी को ढूंढो जिसने हमें यहां मारा। वो अब भी इस स्कूल में आता है। अंशुल को दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। वो बेहोश था और उसके हाथ में एक चाबी थी। वो चाबी किसी पुराने दरवाजे की लग रही थी। अब सवाल ये था कि वो चाबी किस दरवाजे को खोलती है और वो गुनहगार कौन था जिसने बच्चों की जान ली।